तो एक चीज़ हमने ये करनी थी कि इसको डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और जाके ये वाली जो हमारी फील्ड है इसका जो लेबल है इसको हम अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, बैक एंड पे काम अकाउंट आईडी और होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट शो। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे अकाउंट शो लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें आपके जो वाउचर है वो यहाँ पे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, डेटा आपका प्रॉपर सेव हो रहा है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पे लॉक लगाना है। हम ये चाह रहे हैं कि जब तक हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल ना हो, क्योंकि अकाउंटेंसी का आपको पता है रूल है ये कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपके अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो इसका बेस जो होता है वो जनरल लेजर होता है। यहाँ से हम डेटा था कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा डेटा यहाँ से जाए वो बिल्कुल क्लियर हो। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा 300, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया, तो अब ये डेटा आगे सेव हो जाएगा, कोई एरर नहीं दिया इसने, लेकिन ये जाके हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम करेगा। डेबिट क्रेडिट जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे कि जब तक डेबिट क्रेडिट इक्वल ना हो तब तक वाउचर आपका सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमें ये करना होगा, सबसे पहले हम चलेंगे अपना जनरल लेजर के अंदर, जनरल लेजर सब फॉर्म पे। सही है, इसका हम नाम भी रख देते हैं, जनरल लेजर सब फॉर्म इसका नाम है। ठीक है, और इसका हम डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पे हम जो है एक काम करते हैं, हेडर फोल्डर इसका ऑन करवा लेते हैं, हेडर फोल्डर। ठीक है, इसको हम इनविजिबल कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ हम कुछ कैलकुलेशन करवाएंगे, तो हम ये करते हैं कि डिज़ाइन में चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे इसका लेबल हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम कैलकुलेशन करवा देते हैं इज़ इक्वल टू सम ऑफ डेबिट। ठीक है, हमें डेबिट का सम करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सम ऑफ डेबिट और इसी को हम कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे हम सम ऑफ क्रेडिट करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और फुटर को हम यहाँ से इनविजिबल कर देते हैं, विजिबिलिटी इसकी हम नो कर देते हैं। ठीक है, इनविजिबल कर देते हैं, तो ये हमें नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन वाउचर के फॉर्म के ऊपर, डिज़ाइन में चलते हैं और अब यहाँ पे हम जो है इसका नीचे फुटर ऐड करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि दो हमें टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे चाहिए होंगे, इसका हम नाम रख देते हैं टोटल। ठीक है, और थोड़ा यहाँ ले आते हैं, टोटल हो जाएगा और इसी को हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं और इसका हम जो लेबल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसी को हम दोबारा यहाँ पे कर देते हैं, बल्कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इसका हम नाम रख देते हैं क्या, डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा होगा ये। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये इसका हमारी फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट 32, और इसका क्या नाम है, टेक्स्ट 34। ठीक है, टेक्स्ट 32 और टेक्स्ट 34, और इस फॉर्म का नाम क्या है, जनरल लेजर। ठीक है, तो हमने ये कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू फॉर्म का नाम जनरल लेजर। ठीक है, और फील्ड का नाम हमारा टेक्स्ट 32। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट मार देते हैं। तो दूसरी फील्ड का हमारा नाम क्या था वो हम देख लेते हैं,
दूसरे फील्ड का हमारा नाम का ये टेक्स्ट लेबल वाला 32 है, यहाँ नज़र आ रहा है, और ये है 34। और मेन फॉर्म पे आ जाएं आप, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 34। सही है। तो ये हमारा जो वैल्यू हमारी सब फॉर्म पे आ रही होगी उसको यहाँ पे डायरेक्टली ये पिक कर रहा होगा। ठीक है, तो हम रन करके देख लेते हैं। इसने कुछ एरर दिया है, तो चेक कर लेते हैं इसको क्या एरर है। इसकी जो टाइप है वो है, डेटा में जाके हम इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं। फॉर्मेट स्टैंडर्ड कर देते हैं, डेसिमल सिफर कर देते हैं, और इसको भी स्टैंडर्ड और डेसिमल सिफर कर देते हैं, और इसको भी स्टैंडर्ड डेसिमल सिफर, और इसको भी स्टैंडर्ड डेसिमल सिफर कर देते हैं। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे हमारी आनी चाहिए वही यहाँ पे देखो, टेक्स्ट 32 हमने सही लिखा है इसको। जनरल लेजर टेक्स्ट यहाँ पे स्पेलिंग हमने मिस किए हैं थोड़े से, 32, और इसका क्या है, ये भी TXT टेक्स्ट। ठीक है, T हमसे रह गया था, तो अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ 4500 लिखा, तो यहाँ पे ये 4500 लिखा हुआ आ गया। हम ये चाह रहे हैं डिफरेंस के अंदर यहाँ पे दिखा रहा हूँ डिफरेंस। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा डिज़ाइन में, और इस फील्ड का नाम हमारा क्या है, 43, टेक्स्ट 43, टेक्स्ट 45। यहाँ पे हम ये करेंगे कि इज़ इक्वल टू टेक्स्ट 43 माइनस टेक्स्ट 45। ठीक है, टेक्स्ट 43 माइनस टेक्स्ट 45, यहाँ पे डिफरेंस हमें शो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिफर आ रहा है, तो यहाँ हम 4500 की जगह सिर्फ 45 एंटर करते हैं, तो आप ये देखें यहाँ पे इसने डिफरेंस दिखा दिया हमें। हम ये चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे हमारा, जब तक डेबिट क्रेडिट यहाँ पे सिफर ना हो तब तक डेटा हमारा सेव ही ना हो आगे। सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे चलते हैं, और यहाँ पे इसको पिक करते हैं, बल्कि इसको पिक नहीं करते, हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा जो ये है जनरल लेजर का, इवेंट जो है हम यहाँ पे ऑन एग्जिट पे चलते हैं। ठीक है, जब हम इस फॉर्म से बाहर निकलें तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, वो क्या हो, अच्छा, इज़ इक्वल टू इफ़ मी डॉट टेक्स्ट, हमने यहाँ पे इसका नाम ढूंढना, नाम क्या है इसका नाम है टेक्स्ट 48। ठीक है, हम यहाँ पे ये कहते हैं इज़ इक्वल टू इफ मी डॉट टेक्स्ट 48 टेक्स्ट 48 डॉट वैल्यू लेस देन 0, और मी डॉट टेक्स्ट 48 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन सिफर हो, सिफर से छोटी हो या सिफर से बड़ी हो, तो फिर क्या करो, देन हमें मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाए, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, और यहाँ पे VB ओके ओनली। ठीक है, ओके ओनली हो, और यहाँ पे हम ये करें डू CMD डॉट डेट सिफर डॉट सेट, नहीं बल्कि हम यहाँ पे करते हैं डू CMD डॉट गो टू कंट्रोल डॉट डेट सिफर, डेट सिफर पे चला जाए L, बस। बाकी यहाँ पे अपना अगर ये नहीं हो तो फिर क्या करें, एल्स यहाँ मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करें, मैसेज बॉक्स
मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करे और ये कहे कि रिकॉर्ड्स आर सेव्ड, ठीक है, वी बी ओके ओनली, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड एफ, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे एरर आया है गो टू कंट्रोल का, यहाँ पे डेट सिफर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम अकाउंट को फोकस करवा देते हैं, बल्कि इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे फील्ड का नाम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डेट सिफर, क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे हम ये कहते हैं गो टू कंट्रोल चला जाए, क्या टेक्स्ट 48 को हमें फोकस करके दिखा देंगे, सही है। तो डू cmd डॉट टेक्स्ट 48 डॉट टेक्स्ट 48 डॉट सेट फोकस कर ले इसको, डू cmd डॉट टेक्स्ट 48 डॉट सेट फोकस। तो यहाँ पे डू cmd को हमने हटा देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट 48 डॉट सेट फोकस को कर लेते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेट है सब कुछ। तो ये अगर हम यहाँ पे 45 एंटर करते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड सेव करते हैं, तो ये कहता है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो इसने यहाँ पे डिफरेंस को फोकस करवा दिया आपके सामने, ठीक है। और इसके अलावा अगर और कोई मसला भी नहीं है तो फिर ये रिकॉर्ड सेव हो रहा है, सही है। डिज़ाइन पे चलते हैं, यहाँ पे हमने एल्स पार्ट में हमने लगाया था रिकॉर्ड्स आर सेव्ड, ये लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे, मैसेज बॉक्स अपीयर हो। अच्छा चलें ठीक है, ओके। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे जो था वो ये था कि हम यहाँ पे जैसे ये करें तो ये रिकॉर्ड हमारा सही है, ये देखें रिकॉर्ड्स आर सेव्ड हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड सेव्ड आ रहा है। और हमें एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। और पेमेंट वाउचर हम लिख देते हैं, यहाँ पे सैलरी हमने दी है, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी एक्सपेंस कैश, यहाँ पे हमने लिखा 30 और यहाँ पे हमने 25 कर दिया अगर, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो अब ये कह रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर 30 करेंगे तो फिर ये यहाँ पे देखें सेट आ रहा है और रिकॉर्ड सेव्ड हो गया, ओके। तो ये हमारा डेटा जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जाके हम जनरल लेजर को देख लेते हैं। तो ये देखें जनरल लेजर में हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पे जाना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पे आने वाले ट्यूटोरियल में हम जो है ना इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको इससे रिपोर्टिंग अपनी तैयार करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लेजर हम यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मज़ीद इसके साथ हम ये करेंगे कि अपना स्टॉक मैनेजर भी इसके साथ अपेंड करेंगे और मुख्तलिफ इन्वेंट्री को भी मेंटेन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ ऐड करते जाएंगे और मज़ीद हम इन चीज़ों को इम्प्रूव भी साथ साथ करते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है हमारी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।